हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? जयराम जी की नमस्कार। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ जो सवाल बचे हुए थे उन पर हम बात करते हैं। तो देखिए, लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में क्या है? 3 की घात x प्लस 4 की घात y बराबर 192 की घात z। ये कह रहा है इनमें कौन सा संबंध सही है। देखो जी, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि बाई प्रोसेस कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं और कैसे इसको सोल्व करेंगे, और बाद में हम बात करेंगे इसको डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो दोनों ही तरीकों के बारे में बात करते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले मैं इसको अलग लिख लेता हूं और इसको डायरेक्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आपका सवाल था 3 रेस टू एक्स इक्वल टू 4 रेस टू वाई इक्वल टू 192 जेड। ये कोई सवाल है और इसमें आपको क्या करना है, एक्स और वाई जेड इनके बीच में रिलेशन क्या है वो रिलेशन आपको चेक करना है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, देखिए समझिए बात को। सबसे पहला काम ये है कि ये जो तीनों संख्या हैं तीनों की तीनों बराबर हैं। सबसे पहला काम आप ये करिए, तीनों के बराबर कुछ मान लेते हैं, जैसे p मान लिया। यानी हमने मान लिया 3 की घात x की वैल्यू भी p है, 4 की घात y की वैल्यू भी p है, 192 की घात z की वैल्यू भी p है। प्रत्येक की वैल्यू p है। तो देखो ध्यान से सुनिए बात को। 3 की घात x बराबर है p। 3 की घात x बराबर क्या है? p। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 बराबर ये जो x है वो इधर जाएगा, और घात है, अगर घात का आप ट्रांसफर करते हो तो घात पलट जाती है। घात का जब ट्रांसफर किया जाता है तो घात पलट जाती है। तो ये x है तो यह जाएगा p की पावर 1/x। ये x है वो ट्रांसफर करोगे तो यह जाएगा p की पावर 1/x। और 4 बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये बार बार नहीं बताई जाएगी ये बात, ये आपको समझ लेनी है कि घात का अगर ट्रांसफर करते हैं तो घात पलट जाती है। इसी प्रकार 4 की घात y बराबर भी p है, तो 4 बराबर हो जाएगा p की पावर 1/y। p की पावर 1/y और 192 इक्वल टू p की पावर 1/z। ठीक है, तो ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली है क्या क्या स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा प्यार से देखना, एक बार ध्यान से देखना इनमें रिलेशन कैसे सेट करते हैं। 192 जो है, पहले तो आप एक काम करिए, 192 को 3 और 4 के रूप में बदलिए। आप 192 किस रूप में बदल देंगे? 3 और 4। वैसे आपको घातों का पता लगने लग गया है तो आप डायरेक्ट ही करें, ठीक है। फिर भी मैं तसल्ली से आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूं थोड़ा सा। 192 है, 3 का भाग जाए तो आ जाएगा 3 6 18, बचेगा 1, 3 चौक 12। फिर 4 का भाग जाता है, 4 का इसलिए दिया कि 4 के रूप में भी चाहिए। 4 का भाग दिया 16 जाएगा, फिर 4 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, फिर 4 का भाग दिया 1 आ गया। ठीक है, तो आ जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, यानी आप ये लिख सकते हो 3 गुणा 4 की घात 3 लिख सकते हैं क्या? और बराबर में कितना आएगा? 192 आ जाएगा। बराबर में आएगा 192। बहुत तसल्ली से देखना, प्यार से देखिए, आराम से समझ में आ जाएगी आपको बात। तो देखो जी, ध्यान दीजिए। 3 की जगह क्या लिख सकते हो? 3 की जगह लिख सकते हैं p की पावर 1/x। 3 की जगह लिख सकते हैं p की पावर 1/x। और 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 की जगह लिख सकते हैं p की पावर 1/y। 4 की जगह लिख सकते हैं p की पावर 1/y। और उसके होल घात 3 है तो होल घात 3 लगा दी। बताइए कोई दिक्कत है तो? इसी प्रकार देखिए 192, 192 को क्या लिख सकते हो? 192 को लिख सकते हो p की पावर 1/z। ये केवल समझाने के लिए बताया था, ये नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। हालांकि ये भी नहीं करना आपको, और भी डायरेक्ट पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल समझने के लिए ये भी ठीक है। अब आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो आ जाएगा p की पावर 1/x प्लस 3 1 जा 3 अपॉन y। ठीक है, इसी प्रकार यह आ जाएगा p की पावर 1/z। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो? ठीक, अच्छा।
अब बात यह है p की पावर 1/x प्लस 3/y इक्वल टू, ये यहां पर है 1/z। तो आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, अगर आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। तो देखिए जी, समझिए बात को, ये घात है 1/x प्लस 3/y इक्वल टू 1/z। अब आप ये देख लीजिए अगला चाहता क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे देखो y को 1 से मल्टीपल किया y, x को 3 से मल्टीपल किया 3x अपॉन xy इक्वल टू 1/z। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो? आगे देखिए और सुनो बात, एक्स वाई को 1 से मल्टीपल किया एक्स वाई, जेड को इससे मल्टीपल किया जेड इंटू वाई प्लस 3x। तो एक्स वाई इक्वल टू जेड इंटू वाई प्लस 3x। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो देखिए अब ये आ गया, हो सकता है आपको ये पूछे ये बट्टे में जेड ले लो तो ले लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है, या बट्टे में एक्स ले जाए या बट्टे में वाई ले जाए, पूरा ही एक्स वाई ले जाए। ठीक है, तो कैसा मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेंगे। अब प्रश्न ये है कि इसको डायरेक्ट भी करने का कोई इलाज है क्या? देखो डायरेक्ट करने के इलाज हैं, बहुत सारे इलाज हैं, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बहुत सारे इलाज हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा प्यार से तसल्ली से आप समझते जाइए। ठीक है, हम कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। ठीक है, पहले एक एग्जांपल और लेता हूं, बाद में इसको डायरेक्ट करना सिखाता हूं। ठीक है, पहले डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एक बार इसका एक एग्जांपल और लेता हूं, बाद में आपको समझाऊंगा डायरेक्ट कैसे किया जाता है। देखो जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया 2x, ठीक है, और 5y इक्वल टू 500z। ये सवाल आपको दे दिया और यही पूछ लिया वो कोई सवाल XYZ के अंदर रिलेशन क्या है वो बताइए आप। तो देखो वही तरीका वही प्रोसेस, आपको सबसे पहले तो करना है 500 के टुकड़े कर लीजिए, इनके सबके बराबर तो p मान लेंगे, वो तो मानना ही मानना है, उसमें कोई इफ बटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि 2 की जगह लिखेंगे p की पावर 1/x, 5 की जगह लिखेंगे p की पावर 1/y, और 500 की जगह लिखोगे p की पावर 1/z। ठीक है, हाँ, और उसके बाद आपको करना है 500 के टुकड़े कर लेंगे, किस फॉर्म में, 2 और 5 के फॉर्म में। ठीक है, देखो आराम से देखिए, प्यार से देखिए, 500 में अगर 5 का भाग दिया तो 100 आ गया, 100 में 5 का भाग दिया तो 20 आया, 20 में 5 का भाग दिया तो 4 आया, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आया, 2 में 2 का भाग दिया 1 आया। ठीक है, कोशिश करिए आपके पास ये कैलकुलेशन डायरेक्ट हो जाए, तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो देखो 2 तो 2 बार है, तो आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और ये 5 का क्यूब बराबर 500। इतनी बात तो समझ में आ ही रही है। ठीक है, अभी तक वही काम किया है, ठीक है, जो पहले किया था। ठीक है, हाँ, अभी अभी भी मैंने डायरेक्ट नहीं बताया आपको, क्योंकि अभी मैं डिटेल समझाना चाह रहा हूं आपको। देखो 2 की जगह क्या लिख सकते हो, 2 की जगह लिख सकते हो, ये x ट्रांसफर होकर के इधर आ जाएगा, तो 2 की जगह लिख सकते हो p की पावर 1/x, p की पावर 1/x, और 2 की घात 2 है तो होल घात गुणा हो जाती है, ये 2 गुणा हो। फिर 5 की जगह क्या लिख सकते हो, p की पावर 1/y और होल घात 3 बराबर 500। तो देखिए समझिए बात को, 500 की जगह क्या लिख सकते हो, 500 की जगह लिख सकते हो p की पावर 1/z, p की पावर 1/z। देखिए समझिए बात को, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो आएगा p की पावर 2/x प्लस 3/y इक्वल टू p की पावर 1/z। ठीक है, आधार समान है क्या, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो ये घात इसके बराबर होगी कि नहीं होगी बताओ। तो देखो जी ध्यान दीजिए, बात को सुनो, 2/x
3/y इक्वल टू 1/z। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए और सुनो बात। आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो ये आ जाएगा y को 2 से मल्टीपल किया 2y, x को 3 से मल्टीपल किया 3x अपॉन xy इक्वल टू 1/z। ठीक, इस संख्या को इससे मल्टीपल करेंगे और इसको इससे मल्टीपल करेंगे, तो आ जाएगा z इंटू 2y प्लस 3x, xy को 1 से मल्टीपल किया xy। ये लो जी, कर लेंगे कैलकुलेशन। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? हो जाएगा हिसाब किताब। अच्छा, तो देखो जी, ये कैलकुलेशन जो है जिस लेवल पर हमें समझनी चाहिए थी वो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब हमारा प्रश्न जो है वो क्या है? हमारा प्रश्न है कि इसको डायरेक्ट भी करना चाहते हैं जी। ठीक है, प्रोसेस तो समझ में आ गई कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे कैलकुलेशन की जाए, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सुनिए ध्यान से, तसल्ली से देखना एक बार। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है। अब क्या? जैसे ये लाइन तो दे रखी है और ये लाइन आपको लिख लेनी है। इसकी जगह लिखेंगे तो गुणा होंगी, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। दो की, ये जो दो है इसकी वैल्यू आएगी p/1/x, p की पावर 1/x। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ेंगी तो इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है x, तो x तो बटे में जा रहा है तो आ जाएगा 2/x। गुणा हो रहा है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो प्लस लगा दिया। फिर 5 की घात 3, इसके घात है y तो 3/y बराबर, ये क्या है z, और इसमें क्या है 1, तो आ जाएगा 1 की घात z। बस ये लो, देखो जो लाइन हमने यहां तक ये नाटकबाजी करके किया था वो यहां पर डायरेक्ट हुई। बस इतना ही काम करना आपको। वापस से देखो पिछले सवाल को भी देख लो एक बार। ये लिख रही लिया हमने 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर x, तो आ जाएगा 1/x। गुणा में हो रहा है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। 4 की पावर 3 है, यहाँ पर 4 की पावर y है तो 3/y बराबर 1/z। ये लो, समझ में आ गई होगी बात? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, देखो देखिए यही लाइन आई थी क्या, तो कहने का मतलब ये लाइनें डायरेक्ट पता लग जानी चाहिए। ठीक है, क्यों और कैसे का हिसाब किताब मैंने पूरी लाइनों में समझा दिया है। ठीक है, बस आपको प्यार से समझना है, चीजों को क्लियर करना है। अब मैं कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे चीजें और समझ में आ जाए आपको। देखो ध्यान से देखिए, समझिए बात को। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, 2 की पावर a, 3 की पावर b और 5 की पावर c। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान दीजिए, ये लो जी, आराम से सुन लो, तसल्ली से सुन लो, ये समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा अब जो सबसे बड़ी संख्या आपकी 600, इसके टुकड़े कर लो। कैसे टुकड़े करेंगे? 5, 3 और 2 के रूप में। ठीक है, तो आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। 600 में अगर 2 का भाग दिया तो 300 आएगा, 300 में 2 का भाग दिया तो 150 आएगा, 150 में 2 का भाग दिया तो 75 आएगा, 75 में 3 का भाग देंगे 25 आएगा, 25 में 5 का भाग दिया 5 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे 1 आएगा, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 बराबर में क्या आएगा? 600 आएगा। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अच्छा अब वो डायरेक्ट वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस से तो आपको समझा दिया, डायरेक्ट कर रहे हैं हम। तो देखो इसके बट्टे में लगा देंगे ये 3/a, और गुणा में घातें जुड़ती है तो ये लो जोड़ दिया यहां पर 1/b, ये भी गुणा में तो घातें जुड़ जाएंगे 2/c
बराबर में आएगा 1/2। ये लो जी। अब आपको कैसा चाहिए, क्यों चाहिए, क्या स्ट्रक्चर रहेगी, वो आप अपने आधार पर डिसाइड करिए। हमने इसको डायरेक्ट करना सीख लिया है, ठीक है। ऑप्शन कैसा मांग रहा है वो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। वो हर जगह ऑप्शन अलग अलग कंडीशंस देगा और वो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला सवाल, देखो 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 192 की घात z, ठीक है। तो ये दे रखा है, हालांकि कर चुके हैं भी इसको, ठीक है, लेकिन अब इसको डायरेक्ट करने है अपने को। तो डायरेक्ट करनी है तो 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 192 रेस टू z। इसके टुकड़े कर लेंगे 3 और 4 के रूप में। अभी टुकड़े किए थे 3 गुणा 64, 64 192 होता है, और 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हो, 3 गुणा 4 की घात 3, 3 गुणा 4 की घात 3 बराबर 192, यही बात है। इसके घात 1 है, इसके भी 1 है, तो 1/x प्लस 3/y बराबर जाएगा 1/z, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती है, भाग में घातें घट जाती है। अब ये जो कैलकुलेशन करी है, सब में एक्स वाई मांग रहा है, ये एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स वाई जेड या फिर एक्स वाई, ये इनकी वैल्यू चाहिए। देखो y को 1 से मल्टीपल किया y, x को 3 से मल्टीपल किया 3x अपॉन एक्स वाई 1/z। इसको इससे मल्टीपल करो, इसको इससे मल्टीपल करो, तो एक्स वाई को 1 से मल्टीपल किया एक्स वाई, जेड को इससे मल्टीपल किया जेड इंटू वाई प्लस 3x। ये लो जी, देखो देखो कौन सा है, जेड इंटू वाई प्लस 3x, वाई प्लस 3x ये रहा। आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए, आराम से चेक कर लीजिए। चलो और कंफर्म कर लेते हैं, 2 3 और 12, 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 12 की घात z। आराम से सुनो, देखो आपको बताया कि जो 12 की वैल्यू 2 और 3 के रूप में लिखो, तो 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3, तो 4 तो है 2 का स्क्वायर गुणा 3 बराबर आ जाएगा 12। इसके घात है 1 है, इसके एक घात है। देखो जी समझिए बात, इसके बटे में ये, तो 2/x, 2/x प्लस 1/y बराबर 1/z। गुणा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती है। पता आपको, तो गुणा में जुड़ेंगी, क्यों जुड़ेंगी वो स्ट्रक्चर पीछे वाले सवालों में दिए हैं। देखो आपको दोनों ही तरीकों से करने, ठीक है। कंसेप्ट समझने के लिए जो पहले बताया उससे करना है, बाद में एग्जाम के हिसाब से स्पीड भी बढ़ानी होती है, इसलिए वो वैसे डायरेक्ट भी करना है। तो दोनों ही तरीकों आपको लगाने हैं। अब पूछा क्या है, इसने क्लियरली पूछ दिया भाई साहब एक्स वाई की वैल्यू बताओ, तो एक्स और वाई को एक जगह कर ले। देखो 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई और इक्वल टू जेड। एक्स वाई को 1 से मल्टीपल किया एक्स वाई, जेड को इससे मल्टीपल करेंगे तो जेड 2y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स। इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, ये आ जाएगा आपका आंसर। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी और लेते हैं आगे, ध्यान दीजिए बड़ी आगे। 10⁻0.48 इक्वल टू एक्स, 10⁻0.70 इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड। तो थोड़ा सा प्यार से देखना आपकी बार, इसने बोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की घात जेड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की घात जेड, ठीक है। एक्स, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 4.48, तो एक्स की जगह लिख सकते हैं 10 की पावर 0.48 और होल घात 2, तो होल घात गुणा हो जाएंगी, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए समझिए बराबर y की घात z, y की जगह पर ये लिखेंगे, y की जगह पर लिखेंगे 10 की पावर 0.70
और गुणा z। हो गई बात क्लियर। y की जगह लिखेंगे 10 की घात 0.70, होल घात z है तो होल घाते गुणा हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है तो? आधार समान है तो घाते भी समान होगी, आधार समान है तो घाते भी समान होगी। तो देखिए समझिए बात को, 48 दूनी 96 बराबर 0.70z। ठीक, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा, z बराबर क्या आएगा? z बराबर हो जाएगा 96/70, 96/70। 2 से काटेंगे 48 और 2 से काटेंगे 35, तो आ जाएगा 48/35। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन दे रखे हैं पॉइंट में, तो भाई साहब पॉइंट की कैलकुलेशन में आप बहुत महारत हासिल, आपको कैलकुलेशन कर लेना, भाग दे करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखिए और सुनिए बात। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो देखिए 729 है और ये 243 है। देखो 243 के बारे में तो हम जानते हैं क्या होता है, 3 की घात 5 होता है, और 729 3 की घात 6 होता है। 729 होगा 3 की घात 6। अगर किसी को डायरेक्ट याद नहीं आए तो आप ऐसे समझ लो, 729 होता है वो 27 का स्क्वायर होता है जी, 27 का स्क्वायर। और 27 को क्या लिख सकते हो? 3 का क्यूब होल घात 2, 3 दूनी 6। तो पता लग गया होगा 3 की घात 6। और कोई कहेगी साहब मैंने तो 729 को 9 का क्यूब समझ लिया, तो भाई साहब समझ लिया क्या है ही, गलत क्या है इसके अंदर? फिर 9 को क्या लिखेंगे? आप कहोगे जी 9 को 3 का स्क्वायर लिख दो, क्यूब लगा दो तो 3 दूनी 6। समझ में आ गई होगी बात। देखो जितना जल्दी समझेंगे उतनी बातें समझ में जल्दी आएंगी। देखो जी बात को समझो, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 6, ध्यान दीजिएगा 3 की घात 6, और होल घाते गुणा हो जाती है तो आ जाएगा 6 के, होल घाते गुणा हो जाती है तो आ जाएगा 6 के। 243 को क्या लिख सकते हो? 3 की घात 5 लिख सकते हो, 243 को आप लिख सकते हो 3 की घात 5। तो ये ऊपर आएगा, तो ऊपर आने से घात का चिन्ह बदल जाता है, ऊपर आने से क्या होगा? घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो आ जाएगा 3 की पावर -5, 3 की पावर -5। आधार समान है, आधार समान है तो घाते भी समान होगी, तो घात ये तो आ गई 6 के इक्वल टू -5, 6 के इक्वल टू -5। के की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? -5/6। के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -5/6। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो इतना काम हमने कर लिया है। देखो धीरे धीरे समझ को डेवलप करते रहो, अपने आप कैलकुलेशन होती रहेगी। इस प्रकार के कई सवाल हो रहेंगे आगे, ये भी सेम वही सवाल है। देखो 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, 8 को क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब, और होल घाते गुणा हो जाते हैं, ये गुणा हो जाएगा, क्या होगा? 3m+1। तसल्ली से देख लीजिए, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, ठीक है, और ये गुणा होगा 3m+1, और ये 128 है, 128 को लिखोगे 2 की पावर 7, 128 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 7, होल घाते गुणा हो जाएंगी तो m-3। आधार समान है, आधार समान है तो घाते भी समान होंगी, आधार समान है तो घाते भी समान होंगी। तो देखिए सुनिए बात को, ध्यान देना, 3 तिया 9, 9m हो जाएगा, 3 एकम 3, 7 को m से गुणा किया 7m, 7 × 21, ठीक, 7m प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 7m प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 9m में से 7m जाएगा 2m, 7m प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 9m में से 7m जाएगा 2m, 3 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का इधर आकर माइनस का, तो -3 और -21 माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 12 दूनी 24, तो आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी -12, m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -12, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, तसल्ली से देखिए, प्यार से देखिए।
सेम सिचुएशन है, ऐसे कैसे ही, इसको 3 की पावर 3 लिख देंगे, ये 3 है ही, आधार समान है, घातें भी समान हो जाएंगी। तो ये है 3 की पावर x प्लस 8 और ये लिखेंगे 3 का क्यूब इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब साथ साथ आप भी करते रहिए, आधार समान है, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। तो ये तो आ जाएगा x प्लस 8, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 6 प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, 6 प्लस का है वो इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 6 माइनस एक्स माइनस 6x, 8 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 माइनस 8, x में से 6x आ जाएगा माइनस का 5x, 3 में से हट जाएगा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। ये लो आपका आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की जो भी कैलकुलेशन आए आगे आपको क्लियर कर लेनी है, समझ लेनी है। देखो देखें, ये सवाल अब आप करेंगे, 3 की घात 6 लिख दोगे इसको, ये 3 की घात 3 हो जाएगा, ये 3 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। ये सवाल पिछले चैप्टर में भी आया आपके पास, भाग में घातें कटेंगी, तो ये तो 7 है, ये 5 है, घातें कट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा √5, 7 में 5 जाएगा 2, 5 की पावर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, बराबर 5 की पावर, इसके पावर कितनी 1। आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। तो बताओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अच्छा चलो जी और आगे बढ़ जाते हैं और समझिए बात। इसमें देखो देखें क्या होगा, ये 3/5 की पावर 3 है, 3/5 की पावर माइनस है, 3/5 की पावर 2x माइनस 1, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 3 में से 6 जाएगा, 3 में से 6 जाएगा -3, 3 में से 6 जाएगा -3। समझ गए बात को, गुणा में घातें जुड़ जाती है, 3 में माइनस से जोड़ना है, 3 में जोड़ना है क्या माइनस से, प्लस को माइनस से माइनस, 3 में से 6 जाएगा -3 आएगा, और ये आएगा 3/5, ये आएगा 2x माइनस 1। आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी। तो देखो समझिए बात को, ये आधार समान हो गया तो घातें भी समान हो गई, तो ये आएगा -3, ये आएगा 2x माइनस 1, -1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 इक्वल टू आएगा 2x, ये 2x है, 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस का 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी -1 हो जाएगी, x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। ठीक है, अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं। देखिए तसल्ली से ध्यान देना, ये सवाल भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप कहोगे जी आधार तो समान है ही नहीं, उल्टे हैं, तो भाई साहब उल्टे कर लो ना, उल्टे करने से चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है प्लस हो जाता है। देखो a/b रेस टू x माइनस 1, ध्यान से देखिए, और यहां लिखा हो b/a, अगर इसको a/b लिख दें तो लिख दोगे तो घात का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो -x + 3 हो जाएगा। है कोई समस्या किसी प्रकार की? अब देखो थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए, आधार समान है दोनों का, आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएगी, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। तो क्या होगा भाई, तो इसकी घात आ गई x माइनस 1, इसकी घात आ गई -x + 3। ठीक है, अच्छा माइनस का x है, इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस का होगा, तो प्लस का x हो जाएगा, 1x और 1x 2x, माइनस का 1 इधर आकर के प्लस का होगा, तो 3 + 1 बराबर कितना होगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
मतलब x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2। x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 2। ठीक। अच्छा आगे देखो, ध्यान दीजिए, बात को समझो। देखो ये वही सवाल आया अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। a रेस टू x, b रेस टू y, c रेस टू z। ठीक है, तो देखो b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ध्यान से देखना एक बार, b की पावर 2 है, b की पावर 2 है और b की पावर y है, तो आ जाएगा 2/y, 2/y। ठीक है, और ये एक है, ये भी एक है, ये आ जाएगा 1/x, 1/x। गुणा है ये, और गुणा में गाते जुड़ जाती है 1/z, 1/z। ठीक है। अच्छा, 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। अब पूछा क्या है, y की वैल्यू पूछी है, तो y को अलग कर दो, तो y अलग ही है भाई। y को अलग करने की बात है तो y पहले से ही हमारे पास अलग ही है। z को 1 से मल्टीपल किया z, x को 1 से मल्टीपल किया x अपॉन x, और ये 2 इधर भेज दें क्या, तो बटे में आ जाएगा 1/y बराबर z प्लस x बटे 2xz। लेकिन आपको 1/y की वैल्यू थोड़ी चाहिए, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, y की। तो पलट दो ना, पलट दो इसको, तो पलट देंगे तो आ जाएगा y, और ये भी पलट जाएगा 2xz अपॉन z प्लस x। ये लो, तो y इक्वल टू 2xz अपॉन z प्लस x। 2xz, ये तो गुस्सा भी नहीं है यार, सही कर लेना, ये 2 आएगा। तो ये कर लेना, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। वही बात आ रही है, कोई अंतर नहीं है। देखो 2x, 3y, 6 और इसको क्या लिख सकते हो अब, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 = 6 हो जाए, 2 × 3 = 6। ठीक है। अच्छा अब देखिए, समझिए बात को, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। आराम से देखना, प्यार से देखना। 1/x गुणा में गाते जोड़ेंगी 1/y बराबर 1/-z। क्या जानना चाहता है ये, 1/x, 1/y, 1/z, तीनों का टोटल पूछ रहा है। तो ये लो 1/z अगर इधर ले आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/x, 1/y, 1/z बराबर में क्या जाएगा जी, 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए तसल्ली से ध्यान देना, आगे और बढ़ते हैं। a⁻x = b, b⁻y = c, c⁻z = a। देखो a की पावर x की वैल्यू जो है वो b है, b की पावर y की वैल्यू c है, c की पावर z की वैल्यू a है, और ये पूछना चाह रहा है भाई साहब x y z की वैल्यू क्या आएगी, x y z की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो ध्यान से सुनिए, आप एकदम तसल्ली से देखो, जैसे मैंने एक लिख लेता हूं a⁻x = b, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा, यहां पर a है, एक की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, एक की जगह पर वैल्यू क्या लिख सकते हो, एक की जो वैल्यू है, तो एक की जगह पर आप लिख सकते हो c की पावर z। एक की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, c की पावर z। तो ये जो a दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप लिख देंगे c की पावर z, और उसकी पावर x है तो पावर गुणा हो जाएगी, तो इसका zx हो जाएगा, बराबर आएगा b। अब वापस थोड़ा सा ध्यान देना, y की जगह पर लिख दो, सॉरी c की जगह पर, c की जगह पर क्या लिख सकते हो, c, ये c है, c की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, p की पावर y हो जाएगी, p की पावर y। ठीक है। अच्छा
तो देखो ध्यान से सुनिए बात को, समझिए तसल्ली से। यह आ जाएगा सी की जगह लिख सकते हो बी की पावर वाई और जेड एक्स गुणा में ही। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा अब देखो ध्यान से देखना, प्यार से देखना। इसके पावर 1 है, दोनों का आधार समान है, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। तो घात है इसके वाई जेड एक्स बराबर है, वाई जेड एक्स को एक्स वाई जेड भी तो बोल सकते हो, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताइए कोई समस्या है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा आगे आकर के और कई प्रकार की कंडीशंस भी आएंगे आपके पास, बस उन कंडीशंस जो है उनको फॉलो करना है, जरूरत के अनुसार काम करना है, आराम से काम आपका हो जाएगा। देखो ये काम हो गया आपका। अब कोई जरूरी नहीं आप इससे करो, आप कहोगे इससे क्यों किया, इससे क्यों नहीं किया, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा घूम फिर करके साइकिल बन रहा है, घूम फिर करके वहीं आएगा। ठीक है। अच्छा चलो अगला सवाल देखते हैं। अगर कोई खटक रह गई है मन में अगर किसी प्रकार की कोई खटक रह गई है तो वीडियो को रोकिए, पहले खुद करिए, फिर एक बार वापस से एक्सप्लेनेशन देखिए, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी बात। तो देखो आपको सवाल दिया है 2⁻x इक्वल टू 4⁻y इक्वल टू 8⁻z। ठीक है। अच्छा ये आपका आ गया 2⁻x इक्वल टू 4⁻y इक्वल टू 8⁻z। ठीक है ये दे दिया, और ये कंडीशन और दे रखी है, और इसमें आपको पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो ध्यान से समझना एक बार। अब की बार खास बात क्या है इसके अंदर, खास बात यह है ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है। तो पहले तो 2 की पावर में बदलिए इसको, तो आ जाएगा 2⁻x, यह आएगा 2⁻2y, यह आएगा 2⁻3z। बताइए कोई दिक्कत है तो 2⁻3z 2⁻2y 2⁻x। आधार समान है, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, अगर आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, यानी x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z हो जाए, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। ठीक है। अच्छा तो देखो और समझिए बात, ये बात क्लियर हो गई है। अब बात है 1/2x 1/4y 1/6z इक्वल टू 24/7। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा अब देखिए जी ध्यान से देखना, बात को तसल्ली से सुनिए। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है जेड की, तो हमारा जो प्रयास है, हमारी जो कोशिश है वो ये रहनी चाहिए कि हम सबको जेड में बदलें। तो देखो जी ध्यान देना, 1x की वैल्यू जेड में 3z है, 1x ये सारे बराबर ही तो है, तो 1x की जगह 3z लिख सकते हो आप, 1x है उसकी जगह 3z, तो ये 1x ही है, उसकी जगह लिख देंगे 3z। ठीक। अच्छा फिर 2y की जगह लिख सकते हो 3z, 2y की जगह क्या लिख सकते हो 3z। ठीक है। अब लेकिन ये 4y है, अब 2y की जगह जो आदमी 3z लिख सकता है 4y की जगह 6z लिखेगा, डबल ही तो करेगा। 2y बराबर होगा 3z, 2y बराबर 3z, तो 4y बराबर क्या होगा डबल होगा। या ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे समझ लो, 2y बराबर 3z है तो 1y बराबर क्या होगा 3z/2 जाएगा, 2 गुना में इधर आ जाएगा भाग में। तो देखो 1y बराबर 3z/2, तो देखो जी यहां लिख देंगे 3z/2, 3z/2। ठीक है। अच्छा और देखो मैं तो चाहता हूं आप डायरेक्ट ही लिखो, कैसे 2y बराबर 3z तो 4y जस्ट डबल ही तो होगा, तो 4y बराबर 6z, तो या 6z लिख देते ज्यादा बेटर रहता। कोई बात नहीं है, नाराज मत होइए, 2 3 6, ये तो 6z आ ही गया, इसको भी देखो 2 दूनी 4 होगा, 2 3 6, तो ये भी 6z हो गया और ये भी 6z हो गया, बराबर 24/7। 1/6z 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 3 बार आएगा, तो ये आएगा 3/6z बराबर
24/7। देखो ध्यान से सुना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अच्छा, 2 को 24 से गुणा करें 48, 48 जेड हो गए, 48 जेड बराबर 7 एकम 7, तो जेड बराबर आएगा 7/48। जेड बराबर कितना आ जाएगा, 7/48। यह आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, आराम से ध्यान दीजिएगा, प्यार से देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगी बात। वापस से देख लो एक बार, ये लिखा हुआ है सारा का सारा 2 के रूप में, तो 2 की पावर x, इसको 2 की पावर 2 लिख दिया, 2y हो गया, 2 की पावर 3 लिखेंगे 3z हो गया। सबका आधार समान है, सारे के सारे 2 है, ये जेड में समझ लेना 2 ही है ये। तो आधार समान है तो घाते भी समान होंगे, तो x बराबर 2y बराबर 3z, x बराबर 2y बराबर 3z। ये लाइन दे रखी है, ये एज इट इज लिख दी यहां पर, ठीक है। अच्छा, और अब बात ये है, कर लेंगे कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा आपका। इसमें जेड के रूप में तो सबको जेड लिख दिया। ऐसे भी हो सकता है अगले सवाल में आपको पूछ ले कि भाई साहब y की वैल्यू बताओ, तो y में कन्वर्ट करो, z की वैल्यू बोले तो z के रूप में कन्वर्ट करो। बस सीधी सी सिंपल सी बात है। देखो ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको y के रूप में पूछा होता तो क्या करते, अगर मान लो सवाल यही है लेकिन इसने पूछा होता y के रूप में, तो y के रूप में कैसे करते, देखिए तसल्ली से ध्यान देना। आपको दे रखा है x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, ठीक है, और 1/2x 1/4y 1/6z 246। ये लो जी, ध्यान देना, ये तीनों आपस में बराबर है, तीनों के तीनों हैं वो आपस में बराबर है। जेड में पूछा तो जेड में कन्वर्ट कर दिया। अगर मान लो वाई के रूप में पूछे तो क्या करेंगे, देखो 1x बराबर 2y लिख सकते हैं आप, 1x बराबर क्या लिख सकते हो 2y, तो 2x बराबर क्या लिख दोगे 4y लिख दोगे, या ये समझ लो ये 1x है, उसकी जगह लिख सकते हो 2y, x की जगह लिख दिया 2y, यानी इस x को जगह हटा करके 2y लिख देंगे। अच्छा, फिर ये 4y है, तो ये तो y है, y में बदलना है अपने को, तो ये तो y है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना आपको। z, 3z बराबर लिखोगे 2y, 3z बराबर क्या लिखोगे 2y, ठीक है। अच्छा, तो 3z बराबर 2y लिखोगे, 3z बराबर क्या लिखोगे 2y, ठीक है। तो ये 6z है भाई साहब, क्या है 6z है, तो 3z बराबर 2y, तो 6z बराबर डबल हो जाएगा, मतलब 6z बराबर हो जाएगा 4y। आराम से सुन लो, तो यहां लिख सकते हैं 4y, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते या समझना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आया तो क्या करना है, तो ऐसे कर लीजिए, 3z बराबर 2y, तो 1z बराबर 2/3y, 1z बराबर 2/3y, और कितना z चाहिए आपको, आपको 6z चाहिए, तो देखो 6 z की जगह 2/3z लिख दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 4z आ जाएगा, सॉरी y है भाई, y है, तो 4y हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ये भी 4y आएगा, ठीक है। देखो देखें, ये 1/4y, प्यार से देखना, ये आ गया 1/4y, ये भी 1/4y, और ये भी 1/4y। ये कोई जरूरी सारे मिल जाए, नहीं मिले तो बराबर करने के एलसीएम लेकर के कैलकुलेशन कर लेंगे, कभी इसी बात की उम्मीद करते रहोगे सारे बराबर मिल जाएंगे। 1/4y 3 बार आया है, 1/4y 3 बार आया, तो इसका 3/4y हो गए, बराबर आएगा 24/7, 3 एकम 3, 3 8 24, 8 चौक 32 वाई, 7 एकम 7, वाई बराबर जाएगा 7/32, वाई बराबर कितना जाएगा 7/32। बताओ कोई दिक्कत है तो, हो गई बात क्लियर, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे देखिए, ध्यान देना, तसल्ली से देखना एक बार,
प्यार से देखिए, कई खास बातें आएंगी इसके अंदर। x⁻1/a इक्वल टू y⁻1/b इक्वल टू z⁻1/c, और ये बोल रहा है एक्स वाई जेड बराबर 1 है। एक्स वाई जेड बराबर क्या है? 1 है। तो एक्स वाई जेड बराबर क्या है? 1। ठीक है, अच्छा, यानी देखो जी, इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है। ठीक, ध्यान से सुनना, तसल्ली से देखें। बराबर में क्या दे दिया? 1। इसके पावर कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दोगे भाई। 1 आ रहा है वैल्यू, कुछ भी जो वैल्यू उसके बराबर में क्या लगा, 0 पावर तो लगा ही सकते हो। 1 आ रहा है, ठीक है, अच्छा, क्या है वो बाद में देखते रहे। देखो 1/1/a गुणा में गाते जुड़ जाती है, 1/1/b हो गया, 1/1/c बराबर, यहाँ क्या लिखे? कुछ भी नहीं है, तो 0/0 को किसी भी संख्या में भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये a ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा a, ये b ऊपर आएगा b होगा, ये c ऊपर आ गया c हो जाएगा, बराबर में क्या जाएगा? 0। तो a प्लस बी प्लस c बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब आपको हो सकता है बड़ी नाराजगी आई होगी, यार इसके तो बराबर में कुछ था ही नहीं। ठीक है, दरअसल हमने यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट कुछ ले नहीं रखा है, तो आप इस जेड को ले लोगे, जेड को ले सकते हो, डायरेक्ट करने के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी काम हो गया आपका। जैसे मान लो आपने ऐसे लिख लिया एक्स वाई जेड, भाई एक्स वाई जेड बराबर दे रखा है 1, तो एक्स वाई बराबर 1/z तो लिख दोगे, एक्स वाई बराबर ये जेड गुणा में भाग में आ जाएगा 1/z, और 1/z को क्या लिख सकते हो? जेड की पावर -1 लिख देंगे, या जाएगा जेड की पावर -1। बताओ कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो आ जाएगा जेड की पावर -1। तो देखो, आप अगर ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझ लो, एक्स गुणा वाई बराबर हो जाएगा जेड की पावर -1। इसके भी 1 है, इसके भी 1 है। ठीक है, अच्छा, देखो देखो एक बार वापस से देखो, 1/, ये 1/1/b बराबर लगा दिया अब की बार, और -1/1/c। अब तो समझ में आई गई होगी बात। तो ये a आ गया ऊपर, ये b आ गया, और ये c आ गया। ठीक है, माइनस का c इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो आएगा a प्लस बी, माइनस का c इधर आकर प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर किसी को लग रहा है यार देखो थोड़ी सी हो गई हड़बड़ाहटी, थोड़ा सा कम ही समझ में आई बात, हो सकता है कि आपको लगे कि यार थोड़ा सा कम समझ में आई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना आपको। इसका इलाज बता देता हूँ, कम समझ में आने वाला ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। वापस से देख लो, एक लाइन और बढ़ाता हूं मैं आपको, देखिए x⁻1/a इक्वल टू y⁻1/b इक्वल टू z⁻1/c। ठीक, अच्छा, देखो एक बार, और एक्स वाई जेड बराबर 1 है, एक्स वाई जेड बराबर क्या दे रखा है? 1। थोड़ा सा तसल्ली से देखना एक बार आप, तीनों की तीनों बराबर है, प्रत्येक की वैल्यू समझो p है, प्रत्येक की वैल्यू क्या मान ली हमने? p मान ली है। ठीक, तो देखो ध्यान दीजिए, x की जगह क्या लिख सकते हो? x की जगह, x की जगह लिख सकते हो ये जो घात है वो ट्रांसफर हो जाएगी इधर, और घात अगर ट्रांसफर होगी तो घात पलट जाएगी, तो घात पलट जाएगी तो p की पावर आ जाएगी a, p की पावर a, और y की घात 1/b। ठीक है, तो ये घात पलटेगी तो यह आ जाएगा, ये 1/b इधर आएगा तो b हो जाएगा, तो p की पावर b, और 1/c आएगा तो इधर आ जाएगा c, बराबर आएगा 1। गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो गुणा में घातें जुड़ेंगी तो आ जाएगा p की पावर a प्लस b प्लस c। कितना आया? 1। अब बताओ p की पावर कितनी लगाए कि 1 आए?
कि p की पावर कितनी लगाएं कि एक आए, तो p की पावर अगर आप 0 लगा देते हो तो एक आ जाएगा। ठीक है, यानी आधार समान है, आधार समान है तो घाते भी समान होगी, तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताइए कोई समस्या वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो जी और आगे बढ़ जाते हैं, देखिए तसल्ली से देखो, ये सवाल आ गया आपके पास, कैसे कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा तसल्ली से देखिए, आराम से काम करिए। देखो 1/3 इसके ऊपर भी, 1/3 1/3 डिस्टर्ब कर रहा है, आप ऐसा कर सकते हो 1/3 की होल घात लगा दो। ठीक है, देखो मैं क्या लिखता हूं इसको, p⁻⁻1, ध्यान देना, क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू, q⁻² डिवाइड बाई p⁻6 q⁻³ अपॉन p⁻², q³। ठीक है, 1/3 इसके भी है, इसके भी 1/3 है, तो मैं क्या करता हूं, इसके होल घात 1/3 लगा दिया, बराबर हो गया p⁻A q⁻B। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, पहले तो तसल्ली से देखना एक बार, इसको सोल्व करें, 3 ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा क्या, तो आ जाएगा -1 और -3 -4 हो जाएगा, ये -1 और ये 3 प्लस का ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो -1 -3 हो गया, तो आ जाएगा -4। फिर ये देखो q, -2 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो, अच्छा डिवाइड बाई ये -2 ऊपर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। ये 3 ऊपर आकर माइनस का हो जाएगा, -3 और -3 माइनस का 6 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 1/3 बराबर p⁻A q⁻B। ठीक है, अच्छा एक बार वापस से देखना, तसल्ली से देखना, ध्यान से देखना, भाग में घातें घट जाती है, भाग में घातें घट जाती है, तो ये तो -4, इसमें ये घटाएंगे -8, -4 में से 8 घटाएंगे तो -8 हो जाएगा, -4 -8 -12 हो जाएगा, और इसमें इसको घटाओगे, ये -6 है वो प्लस का हो जाएगा, +6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसकी आ जाएगी 1/3 बराबर आएगा p⁻A q⁻B, p⁻A q⁻B। आगे देखो जी, ध्यान देना, इसका 1/3 कर देंगे, तो 1/3 करेंगे तो आ जाएगा p की पावर 1/4 1/3, तो p का 1/3 करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 10 का 1/3 10/3 हो जाएगा। बताइए कोई समझ में कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का है तो बताइए, और बराबर आएगा p की पावर A q की पावर B, p की पावर A q की पावर B। ठीक है, अच्छा देखो जी ध्यान से समझना, p की पावर है A और ये p की पावर है -4, कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखना, q की पावर B है, q की पावर 10/3, तो इसका मतलब कंपेयर करें तो एक की वैल्यू तो आ जाएगी -4, एक की वैल्यू आ जाएगी -4, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3, b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10/3। यहां तक कोई दिक्कत है किसी प्रकार की तो बोल सकते हो आप, कर लेंगे जी कैलकुलेशन। अच्छा अब देखो, आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है a+b की वैल्यू बताइए, तो a+b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू तो -4 है, b की वैल्यू 10/3, b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10/3, तो आ जाएगा 4×3 = 12, 4×3 हो जाएगा 12, 12 है माइनस +10/3,
12 माइनस का और 10 प्लस का, 12 में 10 जाएगा, 2 बचेगा बटे 3, तो आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? -2/3। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो हो जाएगी कैलकुलेशन। चलो जी और आगे बढ़ जाते हैं, तसल्ली से देखिए अगला सवाल। इनमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ये बातें हम पिछले चैप्टर में ले चुके हैं, इसलिए कोई ज्यादा खास बात है नहीं, फिर भी एक सवाल देख लेते हैं। देखो आपको बताया 2⁻1/2 लिख सकते हो, 3⁻1/3, 5⁻1/4 और 2⁻1/3। ठीक, 2, 3, 4 और 3। सबसे कटने वाली संख्या बताओ। तो देखो 2 भी कट जाए, 3 भी कट जाए, 4 भी कट जाए, 3 भी कट जाए, अगर ऐसी संख्या मिलेगी तो आपको पता है कि पता लग जाएगा छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी है। देखो जी सबसे कर देंगे 12 से मल्टीपल, 12 इससे भी मल्टीपल कर दिया, इसको भी मल्टीपल कर दिया, इसको भी मल्टीपल कर दिया, इसको मल्टीपल कर दिया। 3 चौक 12, 4 थी 12, 3 चौक 12, 2 6, 2 की घात 6 का तो होता है 64, 3 की घात 4 का 81, 5 की घात 3 का 125, 2 की घात 4 का हो जाएगा 16। क्या पूछा है भाई साहब? सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी कौन सी हुई भाई? 125, मतलब ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इन सबको आपको चेक करना है क्योंकि इनके बारे में पहले पिछले चैप्टर में ही बातें कर ली थी। ये आरोही क्रम शब्द लिखा हुआ है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम में लिखने पर सबसे अधिक संख्या कौन, सबसे बड़ी कौन सी है? तो वही सबसे बड़ी पूछी है। ठीक है, तो प्रोसेस आपको करनी है, कैलकुलेशन आपको करनी है, करके नहीं दिखाऊंगा, केवल ये जो इसका कई मतलब पता नहीं है तो मैं बता दूं। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। और अगर अवरोही क्रम आपको पूछ ले, अवरोही क्रम अगर आपको पूछ लेता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बड़े से छोटा। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, तो इस प्रकार से आपको थोड़ी समझ रखनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा चलो जी और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें भी कोई ज्यादा खास समस्या नहीं होनी चाहिए। उसमें गुणा कर रहे थे, इसमें भाग देते थे, कोई खास संख्या का भाग जा रहा है, 10 का भाग जा रहा है, समय 10 का भाग देने से कट जाएगा जी। तो 3 की घात 5 का तो होता है 243, 3 की घात 5 का हो जाएगा 243, और 4 की घात 4 का कितना होगा? 4 की घात 4 का होगा 256, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का स्क्वायर होगा 36। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या ये। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी और बढ़ते हैं आगे, देखिए तसल्ली से। ये जो सवाल पूछा गया है 2⁻x-1 प्लस 2⁻x+1 इक्वल टू 320, ये बाई प्रोसेस जाओगे तब तो लंबी कैलकुलेशन होगी। एकदम ऑप्शन से कैलकुलेशन करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कैसे करना है? ऑप्शन से। देखो तरीके मैं तो दोनों ही बताऊंगा आपको, प्रोसेस से बताऊंगा और ऑप्शन से बताऊंगा। देखो एक बात सुनो ध्यान से, यहां करना है जो x की वैल्यू उसमें एक कम करना है। तो मान लो x की वैल्यू हमने 6 मानी, तो 6 में एक कम करेंगे 5, इसमें 6 में एक बढ़ाएंगे 7, 2 की घात 7 होती है 128, 2 की घात 5 होती है 32, 128 और 32 300 तो नहीं हो सकता, इसका ये नहीं होता। ठीक है, ये तो बहुत छोटा रह रहा है, तो ये 6 ही छोटा रह रहा है, तो 5 तो और भी छोटा रहेगा, और किसी का मन है तो कर लेना। अब बात है 8 और 7 में, 8 में से कम करेंगे 7, 8 में एक बढ़ाएंगे 9। देखो 2 की घात 9 का होता है 512, 2 की घात 9 का कितना होता है? 512। गुणा करके देख लेना जिनको मालूम है, इसका ये भी नहीं होगा, तो इसका ये पक्का ही होगा। किसी को लगेगी यार ऐसे कैसे हो गया, करके देखो। चलो 7 में से कम करेंगे 6, तो 2 की पावर 6,
7 में 1 जोड़ेंगे 8, तो देखो 2 की घात 6 का होता है 64, 2 की घात 8 का 256, 256 और 64 हो जाएगा 320। बैठ रहा है काम, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो कोशिश करना ऑप्शन से ही करो, ठीक है। अब आपके दिमाग में हो सकता है जी ऑप्शन से नहीं करना चाहे तो नहीं करना चाहे तो प्रोसेस से कर लो। देखो 2 की पावर x माइनस 1 है, और आपको पता है भाग में घाते करती है, सिर्फ 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये 2 की पावर x प्लस 1 है, तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। कैसे गुणा में घाते जुड़ जाती है, बराबर आ जाएगा 320। देखो जी समझिए बात, ध्यान देना, 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, 2 की पावर x आ जाएगा कॉमन, तो इसमें बचेगा 1/2 प्लस 2 की पावर x निकल गया, तो आएगा 2 बराबर 320। समझ में आ गई बात? बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा चलो आगे देखिए, 2 की पावर x, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो आ जाएगा 5/2 बराबर आएगा 320। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 5/2, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 छीके 30, बचेगा 2 उतारेंगे 4, 5 चौक 20। ठीक, 2 की पावर x है, ये 2 नीचे है, कहां जाएगा ऊपर, तो 64 दूनी 128, 128 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 7, 128 को लिख सकते हो 2 की पावर 7। दोनों का आधार समान है, आधार समान तो घातें भी समान होगी, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी जी 7 आ जाएगी, x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए तसल्ली से क्या करना है, इसमें थोड़ा सा प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए। 2 raised to x इक्वल टू 4 raised to y इक्वल टू 8 raised to z। देखो जी सबके सब 2 के आधार में, ध्यान से देखना, सारे के सारे 2 के आधार में, तो आप लिख सकते हो 2 की घात x, 2 की घात 2 लिख देंगे, 2 की घात 3 लिख देंगे। ठीक है, और सबका आधार समान है, आधार समान है तो घातें भी समान होगी, आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी, इसलिए यह आ जाएगा इसकी घात x है, इसकी घात 2y है, इसकी घात 3z, और तीनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, x बराबर 2y बराबर 3z। ठीक है, अच्छा और अब क्या बोलना चाह रहा है, एक्स वाई जेड बराबर 288 है, एक्स वाई जेड बराबर क्या है 288, एक्स वाई जेड बराबर है 288। ठीक, तो देखो तसल्ली से देखिए, इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। देखो पहले भी आया था ऐसा सवाल, लेकिन पहले जेड एक्स कुछ ना कुछ दिया था, ये कंडीशन नहीं दे रखी थी, लेकिन अब की बार तो कंडीशन दी है इसने। इसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है और जेड की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, ये कहना चाह रहा है एक्स है वो वाई से तो डबल है और जेड से ट्रिपल है, एक्स है वाई से तो डबल है और जेड से ट्रिपल है। ठीक है, तो एक तो थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हो आप, ठीक है, एक बाई प्रोसेस कर सकते हो, देख ठीक है, समझ गए बात को। देखो ध्यान से सुनिएगा, आराम से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कोई कंफ्यूजन होने वाला ही नहीं है। देखो एक बार ये क्या बोल रहा है कि x है वो y से तो दुगुना है और z से 3 गुना है। देखो मैं अंदाज बता रहा हूं, अंदाज लगाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। किसी का मन है कि जी हमने तो अंदाज लगाना ही बंद कर रखा है, तो कोई बात नहीं है, बंद कर दो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज लगाने के लिए बोल रहा हूं। x y और z देखो बहुत डिटेल से तो चर्चा, अनुपात का अंदाज कब लगाए, जब अनुपात का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम अंदाज लगाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी को पहले ही थोड़ा अनुपात का चैप्टर पढ़ना है, तो अपना जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय बीरबल कुमावत के नाम से, ठीक है, उसमें जाकर अनुपात समानुपात का पूरा चैप्टर मेरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हो। अब खूब ज्यादा अपडेट और कर दिया है, तो अब पढ़ाऊंगा तो और भी ज्यादा अपडेट करके पढ़ा दूंगा, लेकिन
पहले का आप पढ़ सकते हैं, अनुपात समानुपात यूट्यूब चैनल पर है अपना, मैथ्स बाय बीरबल कुमावत के नाम से, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आएगी, उसमें अंदाज कैसे लगाते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा समझो यहाँ पर एक्स वाई जेड, देखो एक्स क्या है, दुगुना है किससे, वाई से, और एक्स जेड, एक्स तीन गुना है किससे, जेड से, तो दुगुना भी है तीन गुना भी है, ध्यान रखना दुगुना भी और तीन गुना भी है, इसका मतलब है 6 मान लिया इसको, एक्स को क्या मान लिया, 6 मान लिया, और वाई, वाई से दुगुना, इसका वाई हो गया 3, वाई से दुगुना हो गया क्या, और जेड से 3 गुना इसलिए 2 मान लिया, ठीक है। इन तीनों का जो गुणा है वो 288 दे रखा है, इन तीनों का गुणा क्या दे रखा है, 288, तो ये 6 है, ये 3 है, ये 2, 6 3 18, 18 दूनी 36, ये बोल रहा है भाई साहब 36 है, कितना है 36, जबकि ये बोल रहा है 288, कितना गुणा, 8 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 8 गुना, तीन संख्याओं का गुणा 8 गुना हो रहा है, तो ये दरअसल एक नहीं है, एक के क्यूब की वैल्यू है 8, एक के क्यूब की वैल्यू 8 है, इसका घन की संख्या घनमूल में आ जाएगी, तो 8 का घनमूल 2, यानी दुगुना है, प्रत्येक संख्या को दुगुना कर दो, ये कहना चाह रहा है, इसको दुगुना किया, इसको भी दुगुना किया, इसको भी दुगुना किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो भाई, इसको 6p माना, इसको 3p माना, इसको 2p माना, अगर इसको 6p, ये क्यूब क्यों हुआ, किसी को लग सकता है कि साहब ये क्यूब कैसे लगा दिया, देखो एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड भाई, इसको आपने 6, इसको 3 और इसको 2 माना है, जैसे 6p मान लिया, ये 3p मान लिया, 2p मान लिया, तीनों का गुणा दे रखा आपको 288, तीनों का गुणा कितना दे दिया 288, अब जो कट सकता है काटो, देखो पी 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 8 48, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 16 3 48, 2 से काटेंगे 2 8 16, पी 3 बार गुणा तो पी का क्यूब हो जाएगा, पी क्यूब बराबर 8 आ जाएगा, पी क्यूब बराबर 8, और घन की संख्या घनमूल में आ जाएगी, तो 8 का जो घनमूल है हो जाएगा 2, तो पी की वैल्यू होगी 2, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, मतलब यहां पर 2 रखना है, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 12 6 और 4 हो, यह आ जाएगा 12, यह आएगा 6, यह आएगा 4। कोई आप में से ये कह सकता है जी कोई ऐसे अंदाज नहीं लगा सके, तो हो सकता है कोई आप में से अंदाज नहीं लगा पाए, देखो ध्यान से समझना, आपके पास दे दिया x बराबर 2, y बराबर 3, z, सारे के सारे आपस में बराबर है, मान लो p के बराबर, किसके बराबर है, p, आराम से अगर तसल्ली से मान लो कोई सोच रहा है जिम में तो देखो अंदाज नहीं लगता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, तो x बराबर तो हो गया p, और y बराबर क्या हो गया, 2y बराबर भी p है, 2y बराबर p, तो 1y बराबर 2 गुणा में भाग में आ जाएगा, p बटा 2 हो जाएगा, और z बराबर हो जाएगा p बटे 3, और आपको बता रखा है x y और z तीनों का गुणा 288 है भाई साहब, x y z तीनों का गुणा 288 है, तो x की जगह तो लिखोगे p, y की जगह लिखोगे p बटा 2, z की जगह लिखोगे p बटा 3, बराबर है 288, ठीक। अच्छा, ये आ गया p क्यूब बराबर 3 दूनी 6, 6 नीचे कहां जाएगा ऊपर, 6 नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, 288 गुणा 6, बताइए कोई दिक्कत है तो, ठीक है कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब देखो और सुनो बात, इनको तोड़ सकते हो तो तोड़ लो आप, किसका भाग जाता है, 8 8 16 और 2 18, देखो 6 का भाग जा रहा है या फिर 9 का भाग जा रहा है, तो 9 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 9 3 27, बचेगा 1, 9 दूनी 18 बराबर 6, आराम से देखो तसल्ली से, देखो जी तसल्ली से ध्यान देना, इसको तो 3 गुणा 3 लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 की घात 5 ही तो होता है, और 6 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3, देखो ये केवल फैलाया जा रहा है जबरदस्ती, ठीक है, बाकी डायरेक्ट सोचोगे डायरेक्ट कैलकुलेशन निकलेगी, घनमूल है ये, घन की संख्या घनमूल में आई है तो घनमूल लगा दिया है, ठीक है ना। अच्छा, 3 3 के जोड़े में तो 2 तो ये एक ये रहा,
तीन में से एक निकल गया, फिर इनमें से भी एक निकाल लो, फिर इनमें से भी एक निकाल लो, आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो पी की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। पी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12। कर लेंगे कैलकुलेशन। अब देखो पी की वैल्यू 12 आई, तो ये तो आ गया 12, ये 12 में 2 का भाग दिया 6, ये 12 में 3 का भाग दिया 4, तो 12, 6 और 4। देखो ये अंदाज लगाना जरूरी है, अगर ये अंदाज नहीं लगा पाए तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, अनुपात समझोगे तो और समझ में आ जाएगी बात। तो देखो पी की वैल्यू 12, पी की जगह सॉरी पी की नहीं, एक्स की वैल्यू 12, एक्स की वैल्यू 12 और वाई की वैल्यू 6 और जेड की वैल्यू, ठीक है। देखो ये 1/24 हो गया है, ये भी 1/24 और ये 1/32, ये 1/24 और ये भी 1/24, तो 1/24 और 1/24 कितना हो जाएगा, 2/24 होगा। 1/24 और 1/24 हो गया 2/24 बराबर यह आ जाएगा 1/32। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी और कर लो आप, 2 एकम 2, 12 आ जाएगा। ठीक, अच्छा देखो 12 और 32 का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 96। ठीक, और 96 में 12 का भाग दिया 8, 8 एकम 8, 96 में 32 का भाग दिया 3, 3 एकम 3, 8 3 हो जाएगा 11, तो आ जाएगा 11/96 आ जाएगा, 11/96। बताओ कोई दिक्कत है तो हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा, तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी 11/96। चलो जी और आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिए बात को समझो। इसकी भी वैल्यू आप अंदाज लगाइए, आप अनुमान से करिए। देखो इसमें क्या किया है, मैंने पहले भी कहा था अंदाज से काम चलाने की कोशिश करिए। x की वैल्यू 7, तो 3 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7 में से क्या है 6। देखो 3 की पावर 7 है वो लगभग 21 होगा, और ये 3 की पावर 6 की 729, 21 में 729 है, 400 कहां से आएगा भाई, नहीं आएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात का मतलब, आप वो 3 की पावर 7 आती ही नहीं है भाई साहब, इतने नाराज मत हो यार। 3 की घात 6 की अभी अभी थोड़ी देर पहले देखे थे 729 होता है, और अगर एक बार गुणा और कर लें तो 729 या 2187 हो जाएगा। अब 2187 है ये तो 2187 हो गया, और ये 729, अब 2100 में 700 जाएगा तो 1400 लगभग बचेगा, तो 1400 के लगभग क्या है, ये तो 400 है बेचारा, इसका 7 तो ही नहीं इसका। अगर 7 नहीं हो सकता, 7 ही बहुत बड़ा है, इसका 9 तो और भी बड़ा हो जाएगा, 9 तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और 3 की घात 5 का 243, 243 में कुछ घटाओगे तो और भी छोटा हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। एक ही आंसर। किसी का मन है कि नहीं आंसर नहीं है मेरे को तो कैलकुलेशन करके बताओ, कैलकुलेशन करो। 6 है तो 3 की पावर 6, और 6 में से कम करेंगे 3 की पावर 5, ये तो हो जाएगा 729, और 3 की पावर होगा 243। ठीक है, अच्छा 9 में से 3 जाएगा 6, 12 में 4 जाएगा 8, 6 में 2 जाएगा 4, ये लो जी 486 आ गया। बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो। ठीक, 486, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 6 आ गई। अब इस बात को थोड़ा सा ऐसे भी समझो, किसी का मन हो सकता है यार ये अंदाज नहीं लगाना है मेरे को, तो कैलकुलेशन करनी है, सीखनी है, तो आप ऐसे करो, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 1 बराबर आ जाएगा 486। ठीक है, अच्छा देखो समझो बात को, ये 3 की पावर x तो आ जाएगा कॉमन, 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 486। 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा 2, तो आ जाएगा 2/3 आएगा बराबर 486। देखो 2 से कटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 3 6। ठीक है, अच्छा ये 3 नीचे कहां जाएगा, ऊपर, तो 3 की पावर x 243 है तो 3 की घात 5 हो जाएगा, 243 है 3 की घात 5,
ये 3 नीचे कहां जाएगा? ऊपर। ये 3 जो नीचे है वो कहां जाएगा? ऊपर। 3 की घात 5 को 3 की घात 1 से मतलब 3 की घात 6। देखो अगर आधार समान है मतलब घातें भी समान होंगी। आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आएगी। क्लियर है बात? अच्छा, तो x की वैल्यू आएगी 6। प्रोसेस से भी बता दिया आपको, ऐसे भी बता दिया आपको, जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो इसमें किसकी वैल्यू पूछी है? a की वैल्यू पूछी है। अब सबको a में कन्वर्ट करो। देखो पीछे एक जगह z की वैल्यू पूछी थी ना, वैसे इसने किसकी वैल्यू पूछ ली है? a की वैल्यू पूछी है। बस देखो 3 की पावर a, 9 की पावर b, 27 की पावर c। देखो 3 की पावर a, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। आधार समान है, आधार समान है मतलब घातें भी समान होंगी। अगर आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। इसका मतलब है a, 2b और 3c तीनों आपस में क्या है? बराबर। a, 2b और 3c तीनों आपस में बराबर है। और इनमें सबको एक की वैल्यू पूछी था, सबको a में कन्वर्ट करना है। सबको किस में कन्वर्ट करना है? एक को। b में पूछता तो सबको b में कन्वर्ट करते, c पूछता तो सबको c में कन्वर्ट करते। देखो 1/3a, 1/2b, 1/4c तो आ जाएगा 25/24। तो थोड़ा सा तसल्ली से देखना एक बार। एक की जगह ए तो है ही, बी की जगह क्या रख सकते हो? देखो 2b की जगह ए लिख सकते हो आप। 2b की जगह क्या लिख सकते हो? ए। तो 2b है उसकी जगह लिख सकते हैं ए, क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए आपको। और 3c, 3c की जगह ए लिख सकते हो, लेकिन 3c तो है नहीं, 4c है ये। तो आप बताओ अगर आप 3c की जगह ए लिख सकते हो, इस एक की जगह पर क्या लिख सकते हो? ए बटे 3 लिख दोगे क्या? c बराबर लिख दोगे ए बटे 3। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो यहां लिख देंगे ए बटे 3। ये 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। ले जाओ ऊपर। तो ये जाएगा 1/3 और 1/a, 3/4, 3/1 मिनट, 3/4 बराबर हो गया 25/24। देखो देखें 3 और 4 दोनों से कटने वाली संख्या हो गई 12। 3 और 4 दोनों से कटने वाली संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो एलसीएम हो जाएगा 12। 12 ए में एक का भाग दिया, ए से एक कट जाएगा, 12 में 3 का भाग दिया 4, 4 एकम 4। 12 ए में एक का भाग दिया 12 आ जाएगा। 12 ए में 4 एक का भाग दिया 3, 3 3 9 बराबर हो जाएगा 25/24। ठीक, 4 12 16 और 9 25। तो भाई साहब ये तो आ गया 25/12 और 12 एक, और ये आएगा 25/24। ठीक, 25 से 25 कट जाएगा। ये इसके बराबर मतलब ये इसके बराबर 12 ए बराबर 24, तो ए के बराबर 2 हो जाएगा। 12 ए बराबर 24 तो ए के बराबर 2, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 2। ये कैलकुलेशन आप यहां पर कर सकते हो। ठीक, समझ में आ गई बात? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? चलो जी थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखिए, समझिए बातों को। 6 की घात a बराबर 7 की घात, 6 की घात x है भैया, 6 की घात x बराबर 7 की घात y बराबर 42 की घात z। x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो सुनिए बात को, ध्यान देना। 6 की पावर x बराबर 7 की पावर y बराबर 42 की पावर z। एक बात समझाई थी आपको, 6 गुणा 7 बराबर 42 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, 1/x गुणा में घातें जुड़ जाती है 1/y बराबर 1/z। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछी है? x की।
एक्स की पूछी, इसका वाई को इधर भेजो, भेज दिया। तो आ जाएगा 1/x बराबर 1/z माइनस 1/y। y को 1 से गुणा किया y, z को 1 से गुणा किया z, yz हो गया। और बताओ क्या करना है, पलट देंगे, पलट देंगे तो x बराबर हो जाएगा yz/y माइनस z। बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो ये कैलकुलेशन हमने कर लिया, थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं इसको। ये भी सवाल सेम वैसे के वैसे ही है, कर लीजिएगा, ये काम आपको करना है भाई। ये बी है और ये सी है, ठीक है। चलो हो जाएगा काम। देखो डिजिटल सम में भी सवाल को हमने लिया था, यहां भी लिया है। देख करके हो सकता है किसी कोई हड़बड़ा जाए, यार इतनी लंबी कैलकुलेशन है, कैसे करना है, क्या करना है। डिजिटल सम से करोगे तब तो डिजिटल सम से कर लो। आप देखो 3 की पावर अगर 1 से बड़ी है तो 9 होगा डिजिटल सम, तो 9 को तो लेने की जरूरत नहीं, ये भी 9 है तो लेने की जरूरत नहीं, इसका भी डिजिटल सम 9 का लेने की जरूरत, ठीक है। और 6 और ये कितना है 7/2, बटे में 2 था तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, 7 बजे 35, 35 का डिजिटल सम होगा 8, 5 दूनी 10 वाले को लेने की जरूरत नहीं। तो डिजिटल सम 8 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें डिजिटल सम 7 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। हो गई बात क्लियर। अच्छा और अगर मान लीजिए आप कहोगे जी नहीं बाई प्रोसेस करेंगे हम तो देखो जी 3 की पावर 502 है, ध्यान से देखना, माइनस 3 की पावर 500 है, प्लस 16 बटे 3 की पावर 500 प्लस 2। 3 की पावर 500 दोनों में कॉमन आ जाएगा क्या, 3 की पावर 500 आ जाएगा दोनों में कॉमन। 500 दो बार में से 500 निकलेंगे, 2 बार बचेगा, ये तो पूरा पूरा निकल जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 16 बटे 3 की पावर 500 प्लस 2। थोड़ा सा तसल्ली से देखना, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 8 बचेगा। तो भाई साहब ये तो 8 है और ये कितना है 16 है, तो 8 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 8 निकाल लेंगे कॉमन, 8 कॉमन निकालें तो 8 निकल जाएगा, ये आएगा 3 की घात 500 प्लस 8 दूनी 16 बटे 3 की घात 500 प्लस 2 है। समझ गए क्या, 3 की घात 2 में से 1 जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा 8, ये 8 है, इसमें 8 का भाग 8 बाहर निकाल दिया, तो 3 की घात 500 प्लस 2 बटे ये कट जाएगा। बताइए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। समझ में आ गई बात, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी ये काम हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखिए, इन संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी है, ये आप कर लीजिएगा। ये देखो ये सवाल भी पहले कर चुके हैं, और अगर आप करना चाहो तो देखो मैंने आपको बात कही थी, एक तो बाई प्रोसेस कर सकते हो और एन की वैल्यू 0 रख दिया, मान लीजिए एन की जगह पर 0 रख दिया, तो क्या करेंगे, ये आएगा 3 की घात 4 का मतलब 81, 81 दूनी 162 माइनस 9 बटे 3 की घात 2 का 9, 162 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 153 बटे 9 मतलब 17 जाएगा, ठीक है। अच्छा और अगर कोई कहे जी नहीं एन की वैल्यू 0 नहीं, मैं तो 5 रखूंगा, तो 5 रख लेना, 18 रखना का मन 18 रख लेना, 65 रखने का मन है 65 रख लेना। और कोई कहे जी क्यों रख दे 65, हम तो कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो करिए ना कैलकुलेशन, कौन करता है मना आपको। देखो ध्यान से सुनिए, आप ये बताओ इसके बटे में भी ये लगा सकते हैं, इसके बटे में भी लगा सकते हैं, लगाओ देखें, 2 गुणा 3 की घात n प्लस 4 बटे 3 की घात n प्लस 2 माइनस 9 गुणा 3 की पावर n
बटे 3 की पावर n प्लस। ठीक, देखो तसल्ली से देखना, आपको पता है भाग में घातें घट जाती है, भाग में घातें घट जाती है। देखो एक बार थोड़ा सा तसल्ली से देखना, 2 गुणा 3 की घात n प्लस 4, क्या है n प्लस 4, और ये n ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 2 ऊपर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें क्या करेंगे, ये 9 तो है ही, 3 की पावर n प्लस 2 है, ये n नीचे आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का n है, ये माइनस का n कट जाएगा। अच्छा देखो ये n माइनस का, ये n प्लस का कट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचे, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 3 की घात 2 का 9, 9 दूनी 18, 3 की घात 2 का 9 जाएगा, 9 में 9 का भाग दिया 1, 18 में से 1 जाएगा 17, 18 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 17 बचेगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलो जी, ये कैलकुलेशन हमने कर लिया, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप करते रहिए। ठीक है, तो घातांक करने में मेरे को जो बताना था मैंने आपको बता दिया है। अब आगे की जो चर्चा है वो अब हम करेंगे घातांक करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ। घातांक करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगले वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।